इस प्रोजेक्ट को समझना ज़रूरी है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल कंटेनर इंटरनेशनल पोर्ट होगा विद कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कैपेबिलिटी। एक ड्यूल यूज़ एयरफील्ड होगी, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। फ्रॉम डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक परस्पेक्टिव वहाँ पर ये डेवलपमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पास में मलाक्का स्ट्रेट है, वहाँ द काइंड ऑफ डोमिनेंस ओवर सी रूट्स, द काइंड ऑफ मॉनिटरिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। नैरोबी भी है। उन्होंने कल अंडमान निकोबार में एक स्टेटमेंट दिया, वो वहाँ थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्वेश्चन किया यहाँ जो पेड़ काटे जा रहे हैं पोर्ट बनाने के लिए वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट जो आ रहा है उनकी तरफ से, उसका आप कैसे देखते हैं? I read about this. I was actually quite surprised ये जब स्टेटमेंट आई, बिकॉज इस प्रोजेक्ट को समझना ज़रूरी है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो प्रोजेक्ट है, ये नीति आयोग ने 21 में इनिशिएट किया था। आई थिंक इफ आई रिमेंबर 72,000 और करोड़ प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल कंटेनर इंटरनेशनल पोर्ट होगा विद कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कैपेबिलिटी। एक ड्यूल यूज़ एयरफील्ड होगी, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। एक टाउनशिप डेवलप होगी और एक गैस एंड सोलर प्लांट डेवलप होगा। इस लोकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब से मेरे को याद है, पिछले 2 दशकों से हम ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना फुटप्रिंट मिलिटरीली एज ए स्ट्रैटेजिक प्लेस उसको बढ़ाएं। तो फ्रॉम डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक परस्पेक्टिव वहाँ पर ये डेवलपमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पास में मलाक्का स्ट्रेट है, वहाँ द काइंड ऑफ डोमिनेंस ओवर सी रूट्स, द काइंड ऑफ मॉनिटरिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये समझना ज़रूरी है प्रोजेक्ट क्या है। एंड जहाँ तक आपने बोला कि ये सडनली ये इशू आया है कि यहाँ पे ट्रीज़ कट रहे हैं एंड ट्राइबल डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल इंडिया की स्ट्रैटेजिक नीड्स को समझना ज़रूरी है एंड लोकल एरिया की डेवलपमेंट नीड्स को समझना ज़रूरी है। इट्स स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ramification for the whole of India and for the local region and for the development of the region itself. तो हर चीज़ को बैलेंस करके देखना चाहिए। एंड इसका सडनली आना, एंड स्पेशली आफ्टर जो हमने हॉर्मुज़ में देखा है क्या हो रहा है, एक स्टेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, जब सी रूट ब्लॉक होता है उसके क्या रेमिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद में इस तरह के स्टेटमेंट आना, तो मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ। जी सर, अगर प्रोजेक्ट की बात करी जाए, बात करें तो इस प्रोजेक्ट की अगर आप क्या इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, कैसे ये इकोनॉमिकली जो है स्टेट को हेल्प करेगा और किस तरह से जो है इसमें पूरा प्रोसेस रहेगा? देखो, पहले मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी। हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलाक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलाक्का स्टेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत ज़रूरी है। एंड हॉर्मुज़ के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए, जिसको पहले ना भी समझो। तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिक्र किया था अंडमान निकोबार, हमारी जो ट्राई सर्विसेज कमांड है, हमने बहुत समय से बोला था कि हमारा यहाँ फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए, हमारी एबिलिटी फॉर सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए, हमारे रेडार्स नेटवर्क्स, आपने देखा ये सब कितने ज़रूरी होते हैं जब ऑफ सिंदूर हुआ। एंड हमारी रीच बढ़नी चाहिए। इंडो पैसिफिक के ऊपर हमारी रीच यहाँ से बहुत जब हम होंगे बहुत बड़ी हो जाएगी। खाली क्वाड्स में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है, हमारी एबिलिटी टू रीच एंड डोमिनेट एंड बी इफेक्टिव मिलिटरीली बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है। सो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखा जाए, एक इंटरनेशनल जब पोर्ट आता है, इस तरह की कंटेनर डेवलपमेंट, अभी जो हमारी डिपेंडेंस है कोलंबो पे, सिंगापुर पोर्ट पे, वो कम होगी। हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी फ्रॉम मैरीटाइम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत होगी। हमारा EEZ वहाँ कितना बड़ा है आप देखिए, प्योर EEZ, एंड हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उससे रिलेटेड जो हमारी एसेट्स हैं। तो ओवरऑल हमारा वहाँ पे फुटप्रिंट बढ़ना एंड लोकली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो खाली ट्राइबल इंटरेस्ट इसी में थोड़ा है कि उनको वहीं पर छोड़ा जाए, उसको डेवलप करना ज़रूरी है। जब टाउनशिप बनेगी, अभी 8,000 के करीब हैं, 6.5 लाख के जाएंगे एबिलिटी वहाँ पे। एक 450 मेगावाट पावर प्लांट आएगा, वो भी गैस एंड सोलर बेस्ड। सो ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक अगर विजन देखें,
जो हमारा मैरीटाइम विजन है 2030 उससे अलाइंड है। अगर विकसित भारत हमें बनना है उसके लिए ये एक बहुत अहम कदम था। ये गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्यू पॉइंट से, इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड बिकॉज इवन प्रीवियस गवर्नमेंट, मुझे याद है मिस्टर एंथनी हिमसेल्फ हैड सेड यहाँ पे डेवलपमेंट होने चाहिए, स्पेशली फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जितनी बार टेकअप किया देयर वाज ऑलवेज काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट टाइम, कांग्रेस गवर्नमेंट, कि यस यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकली नहीं हुआ वो दूसरी बात है, बट अब प्रैक्टिकली हो रहा है तो इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। एंड हमारी नेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी अपर मोस्ट। जी सर, राहुल गांधी का ऐसे टाइम पर एक तब जब हम लोग देख रहे हैं किस तरह से स्टेट ऑफ हार्मस रिस्ट्रिक्ट किया गया है अमिड द वॉर सिचुएशन बिटवीन ईरान एंड द यूएस एंड इजराइल। सो ऐसे में नॉन इंटरेस्ट मतलब एंटी मतलब नेशनल जो इंटरेस्ट की बात अगर वो कर रहे हैं, और देखा जाए तो वो हमेशा करते हैं, चाहे वो होम सॉइल हो या फॉरेन सॉइल हो, क्या बोलना चाहिए? देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि ओवरऑल हम जिस भी नज़रिए से देखें हमारे नेशनल इंटरेस्ट अपर मोस्ट होने चाहिए। एंड हमारे अगर लॉन्ग टर्म विजन देखें, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखें, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटरेस्ट देखें, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब होर्मुज़ में आप देख ही रहे हैं क्या हुआ, ईरान ने क्या किया, एंड उसके बाद जो ब्लॉकेट किया यूएस ने, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। एंड हमें दोनों से लेसन लेना चाहिए। और हमें दोनों कैपेबिलिटी, वहाँ पे इस तरह के कैपेबिलिटी डेवलपमेंट से हमारी एबिलिटीज़ इस तरफ में बढ़ती हैं। एंड हमारा आने वाले समय में मेन एडवर्सरी चाइना है, उसको देखते हुए उसकी मैरीटाइम पावर जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए, मलक्का स्टेट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए, ये तो एक बहुत ही अहम कदम है। इसमें तो सबको होल हार्टेड सपोर्ट देनी चाहिए। एंड ये भी धारणा गलत है कि इसमें ट्राइबल इंटरेस्ट नहीं देखे जा रहे या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल कितना हो रहा है? मिनिस्टर ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया 1.78% के करीब जा रहा है सिर्फ, एंड वो भी रिफॉरेस्टेशन कहीं होगा। ट्राइबल इंटरेस्ट के सारे देखे गए हैं ओवर द ईयर्स। सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड जितने भी इसमें होमवर्क किया गया है वो पूरी तरह से किया गया है। सो सारे क्लियरेंसेस, ट्राइबल इंटरेस्ट हैव बीन अपर मोस्ट, वो सब इंटरेस्ट लिए जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आती हैं वो जो लोगों को गुमराह हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है।